Now let's move on to the explanation of scene 2, in which we have following complex words. The first word is shouldered. उर्दू में इसका मतलब है उठाना, जबकि इंग्लिश में इसका मतलब है carried. The next word is goiter. उर्दू में इसका मतलब है गिलर्ड, while in English it means that a disease in which the throat of a person gets swollen. Then the next word is frightful, जिसे उर्दू में खौफजदा कहते हैं, while in English it means dreadful. The next word is wretch. उर्दू में इसे कमीना कहते हैं, while in English it means miserable. The fifth word is exhorted. उर्दू में इसका मतलब है मजबूर होके, while in English it means urged. इसके अलावा हमारे पास वर्ड है मेलेट. मेलेट को उर्दू में हथौड़ा कहते हैं, while in English it means hammer. And the last word which we have in scene 2 is being minded, जिसका मतलब है इस इरादे के साथ, and in English it means ready. Now let's move on to the explanation of scene 2. So scene 2 में इस तरह से होता है कि जो मैंने सीन 1 में आपको एक्सप्लेन किया कि प्रोसीजर के तहत ऊंट को ठीक किया जाता है, अब ये सारा प्रोसीजर दूर खड़ा एक शख्स देख रहा होता है, तो वो खुद से ये सोचता है कि शायद ये गिलड़ का इलाज है, तो वो बग़ैर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन किए ऊंट के मालिक के पास जाने के बजाय वो ये करता है कि एक दूसरे गांव में चला जाता है. एंड देयर ही क्लेम्स हिमसेल्फ एज अ डॉक्टर हु कुड क्योर द डिजीज़ ऑफ गॉइटर. अब उसे लोगों की अटेंशन मिल जाती है, तो उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है जो कि कहती है कि वो इस बीमारी का इलाज चाहती है और अगर वो उसको ठीक कर देगा तो वो उसको बहुत सारी दुआएं देगी. Then the foolish doctor, he said that this is not a problem. He would definitely cure him. He just need a hammer and a blanket. और फिर वो उसके साथ वही प्रोसीजर रिपीट करता है जो कि ऊंट के मालिक ने ऊंट के साथ किया, यानी कि वो उसकी गर्दन के गिर्द एक कंबल लपेटता है और हथौड़े को इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा के उसके गले पे ज़रब लगाता है. अब चूँकि ज़ाहिर है वो एक जानवर तो नहीं है, वो एक इंसान है और वो इसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मौके पे ही मर जाती है. Now after seeing this situation, the villagers they were very angry. तो वो डिसाइड करते हैं कि हम इस बदबख्त शख्स को किंग के पास लेकर जाएंगे ताकि वो इसको सज़ा दे, इसको मौत की सज़ा दे. लेकिन उनमें से फिर एक विलेजर ये डिसाइड करता है कि ये बूढ़ी औरत जो है ये तो पहले से ही बहुत बूढ़ी थी और ये तो बहुत जल्द मरने वाली थी, तो इसके बजाय कि हम इसको बादशाह के पास लेकर जाएं, हम इसको इस काम पे लगाते हैं कि वो बूढ़ी औरत की कब्र खोदे और जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा तो हम सब मिल के इसको मारेंगे. और फिर उसे एक बहुत ही सख्त ज़मीन दी जाती है जहाँ पे उसको बहुत मुशक्क़त से कब्र खोदनी पड़ती है और जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है उसे विलेजर्स बहुत ज़्यादा मारते हैं और फिर अपने गांव से निकाल देते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.